श्रीमती सुमन जी भाटी, आदरणीय एसडीएम विमलेंद्र सिंह जी राणावत, सम्मानित मंच, समुपस्थित मेरी मातृशक्ति, प्रिय सज्जनों, तारों की तरह टिमटिमाते बालक बालिकाओं, आप सभी के भीतर बैठा परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम निवेदन करें। जिस तरह से आप सभी लोग लंबे समय से बैठ करके यहां चिंतन मनन श्रवण कर रहे हैं, छोटी छोटी प्रतिभाएं सामाजिक रूप से एक प्रशस्त मार्ग को लेकर लक्ष्य को साधते हुए अपने मंजिल पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि ले मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोंपड़ी और पूछते हैं गांव भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़ाई यहां कुछ मिलता नहीं, ये जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। ये संघर्ष का दौर है और इस संघर्ष के दौर में कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा का युग है। ऐसे युग में आपकी अपनी लड़ाई स्वयं से है साथियों। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब तक लड़ोगे नहीं कुछ हासिल नहीं कर सकते। संघर्ष जीवन की पहली चुनौती है और जिसने भी जीवन में संघर्ष को अपनाया है वो कहीं न कहीं निखर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा है। आज वर्तमान समय में मैं देखता हूं कि कहीं न कहीं जिस समाज में बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, कृष्णदास जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, आज वो कुल कहीं न कहीं लड़खड़ाते हुए वर्तमान इस लोकतंत्र में चल रहा है। इस लोकतंत्र की भूरी भूरी प्रशंसा भी करूं तो मेरा मन गदगद होता है, पर कहीं न कहीं एक कोने में मेरे मन में पीड़ा दर्द भी उठता है कि ऐसा लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में मूर्तियों का सम्मान है, महापुरुषों का सम्मान है, पर जिंदा इंसानों का कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं है। कहीं न कहीं उसे व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता होगी और ऐसे समय में हम सब लोगों को तय करना होगा कि संघर्ष के दौर में एक दूसरे के बैसाखी नहीं बने, हम अपने पैरों से चलने का प्रयास करें। और जब आप अपने पैरों से चलेंगे तो मैं समझ सकता हूं कि कोई 85 तक पहुंचेगा, कोई 95 तक पहुंचेगा, पर घबराना नहीं है, लड़ना पड़ेगा मजबूती के साथ में, संघर्ष को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब आप संघर्ष के दौर में चलते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। पहले इसी समाज में महिलाओं को दहरी के अंदर रखा जाता था साथियों, पर आज वो बेड़ियां टूटी है और बेड़ियां टूटी है महिला जागृति का सबसे बड़ा उदाहरण। इतनी सारी बच्चियों को जो मान सम्मान या पारितोषिक देकर के किया गया, मैं समझ सकता हूं इस लोकतंत्र में भी महिला के हाथों को मजबूत करने का हम सबको अवसर मिला है। संवैधानिक पद की बात करें तो इस देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक महिला है। इससे तय होता है कि आज अब ये युग बदला है, इस युग ने करवट ली है। हमें अपनों से नहीं, कहीं न कहीं हमारे भीतर जो छुपा हुआ आलस्य, प्रमाद है, उससे लड़ने की आवश्यकता है। और उससे लड़ने के लिए हम सब लोगों को इच्छा शक्ति की महती आवश्यकता है। इच्छा शक्ति को जागृत करें। कोई कह रहे थे कि कोई व्यक्ति 10वीं पास ना कर सके, 12वीं पास प्रॉपर ना कर सके तो टुकड़े टुकड़ों में भी कर सकता है। ऐसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के रूप में यह हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता रहता है। पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपने समुद्र को देखा होगा, समुद्र शांत है, कितना गहरा है, गंभीर है, ये बात उसकी लहरें बताती है। इस समाज में कौन, हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार से इस राष्ट्र को उन्नत करने में महती भूमिका निभाई। हम महाराणा प्रताप को याद करें, त्याग की मूर्ति मेरे दृष्टि में यदि है तो वीर दुर्गादास राठौड़ को याद करें साथियों, तो कहीं न कहीं उन महापुरुषों से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसी प्रेरणा ये आने वाले समय के लिए हम सबको मजबूत करने का काम करेगी। अब साथी, तो कहीं न कहीं दुश्मन की गर्दन को ठीक से उतारा जा सकता है, पर लेखनी में ताकत को जरा सा मजबूत करने की आवश्यकता होगा। लेखनी की धार को तेज करना होगा। तेज करने का मेरा मतलब यही है कि वो कौम इतिहास के पन्ने से गायब हो जाती है जिसमें बौद्धिक क्षमता नहीं होती। वो कौम इतिहास के पन्ने से गायब हो जाती है जिसके भीतर शारीरिक क्षमता नहीं रहती है। आज कहीं न कहीं हमें दोनों को ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। शारीरिक क्षमता भी ठीक करनी पड़ेगी और मानसिक क्षमता भी ठीक करनी पड़ेगी और बौद्धिक क्षमता को ठीक करना पड़ेगा। रही बात खेल के जगत की, हमें कहीं न कहीं खेल की प्रतिभाओं में अपने को निखारने की महती आवश्यकता है। मैं देख रहा था बच्चे आ रहे थे मोमेंटो लेने के लिए, तो उन्हें 2 से 3 मिनट लग रहे थे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि भी आप 10th क्लास में पहुंचे हैं, 12th में पहुंचे हैं, कहीं न कहीं शारीरिक
क्षमता कमजोर होती जा रही है। ये आपकी दिनचर्या बताती है कि आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं। इसलिए इन सबको ठीक करने की आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि जिन्होंने निरोग होने का हमें बहुत अचूक साधन इस दुनिया में दिया है, जरा उन्हें ठीक से पढ़ने की महती आवश्यकता है। इसलिए समय के दौर में हम सब लोग मिलकर के कैसे अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपनी ताकत को मजबूत के साथ में समाज के सामने स्थापित कर सकते हैं। और एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमें सब क्षेत्रों में आगे जाने की आवश्यकता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइएगा, उद्योग के धंधों में जाइएगा, जिस प्रकार से हमारे खेत सिंह जी ने मेड़ते जाकर के मेड़ते नगर बसा दिया बॉम्बे के अंदर, ये बड़ी गर्व की बात है, गौरव का विषय है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सब लोगों को प्रयास करना होगा। छोटे छोटे प्रयासों से एक दिन आने वाले समय में पुनः गौरव आप लोग हासिल कर सकते हैं। नहीं तो साथियों, इस रोते हुए दुनिया में कोई आपका सहारा नहीं बनने वाला है, ये बात तय मान के चलिएगा। यहां तक कि जब आप सक्सेस नहीं होते तो आपके माता पिता भी कहते इस तरह, अब उनका जनाजा भी शोर से उठना चाहिए। समाज के साथ जो गद्दारी करने वाले लोग हैं उन्हें भी आईना दिखाने की आवश्यकता है। केस सिंह साहब, अभी आप कह रहे थे पॉजिटिव की बात, मैं आप लोगों से तय करना चाहूंगा कि गुलाब के फूल के साथ में नीचे कांटे भी होते हैं, इस बात को भी याद रखा जाए। हमें यह तय करना होगा, चमेली जिस दुर्गादास राठौड़ ने संघर्ष किया, रात और दिन जंगलों में ढानी में रह करके इस मारवाड़ को बचाने का काम किया। मैं देखता हूं लोग अपनी शान और शौकत और अपनी प्रतिष्ठा लोक दिखावे के लिए अपने गांव की जमीनें बेच देते हैं। दुर्भाग्य है साथियों, ऐसा काम नहीं करें। इस मिट्टी को बचाना होगा, अपनी जमीन को बचाना होगा। और भविष्य में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा श्री राजपूत सेवा समिति से कि आप ऐसे लोगों को भी सम्मानित करें जिन्होंने जमीनें खरीदी है, उनका भी सम्मान यहां पर होना चाहिए। क्योंकि जमीनें बेचने वाले बहुत मिल जाएंगे, खरीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का सम्मान हो। हमें चारों तरफ से मजबूती के साथ में, जिसमें आपकी कुल गौरव की परंपरा की हानि होती होगी। मेरा बेंगलोर भी जाना होता है, पुणे भी जाना होता है, बॉम्बे भी जाना होता है। सभी राजस्थान से बड़ी परिश्रम से, बड़े मुश्किल से बॉम्बे गवर्नमेंट खड़ा कर लेते हैं। ये खुशी की बात है पर कि अपने संस्कारों की पहचान आपकी जिससे पहचान होगा कि युवा साथी नशे से जरा सा दूर रहेगा। हम खोखले होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। सभी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मैं पुनः श्री राजपूत सेवा समिति उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने 11-11 हजार रुपए जिस प्रकार छोटी छोटी राशि इकट्ठा करके इतना बड़ा भव्य आयोजन किया, 22 से विशेष आग्रह रहेगा, पढ़े लिखे सब कुछ पहुंचे, पर अपने गांव और अपने कुल परंपरा को विशेष ध्यान में रखें। चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप सब लोगों को एक दूसरे के सहयोग करने की आवश्यकता है। और जो लोग यहाँ 1100 रुपए दे रहे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है और 1100 रुपए की आप राशि, शायद मुझे अपने आप में विचारने लगता है, अपने घर का कार्यक्रम है ये, इसमें जरा सा कुछ राशि को बढ़ करके देवें। ये राशि बच्चों के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए लगेगी। और 11-11 हजार के सदस्य भी आप ज्यादा